हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार अनल, पीजीटी कॉमर्स, गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय रामगढ़। आज 11th क्लास के बीएसटी में हम लोग व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हुए उद्योग हम लोग जो हैं अभी तक कर रहे थे उद्योग के बारे में, और उद्योग का 2 पार्ट जो है वो हम लोग किए थे। तो हम लोग बोले थे कि उद्योग 3 भाग में ये है, विभक्त है, अलग अलग है, 3 पार्ट है इसके उद्योग में। तो उद्योग जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ माने प्रकार जो उद्योग का पढ़े थे वो 3 प्रकार पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी या सर्विस उद्योग। तो हम लोग ये प्राइमरी के बारे में पूरा पढ़ाई हो चुका है। अब हम लोग गौन जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है इसके बारे में हम लोग देखें। सेकेंडरी इंडस्ट्री गौन उद्योग या सहायक उद्योग, इसको कहते किसको हैं? बोला गया कि कोई भी वैसा उद्योग जो उस सामग्री से बना है, उस सामग्री को शामिल करके प्रोडक्ट को बनाता है जो पहले से उत्पादन हो चुका है। जैसे मान लीजिए कि ज़मीन से जो है ये निकाल लिया गया, पेट्रोल तेल निकाला गया, उसके बाद उसको पेट्रोल में कन्वर्ट किया गया। तो पेट्रोल, किरोसिन, तो क्या होता है कि पहले से उसका उत्पादन हो चुका है। रॉ मटेरियल्स जैसे मान लीजिए कि ये है पिग आयरन, कच्चा लोहा है। तो कच्चा लोहा का आप क्या किए हैं कि ज़मीन के अंदर से आप निकाल चुके हैं, तो एक वो प्राइमरी लेवल हुआ। लेकिन अब उसकी सहायता से जो प्राइमरी लेवल का काम हो गया है उसकी सहायता से अगर हम इस्पात बनाते हैं तो वो इसमें शामिल होगा। तो हम लोग क्या बोले कि वैसा कोई भी उद्योग जो उस सामग्री को शामिल करके काम करता है जो प्राइमरी उद्योग में पूर्व से ही उत्पादन हो चुका है। जैसे लोहा धातु का खनन क्या है? प्राइमरी उद्योग है, प्राइमरी इंडस्ट्री है। तो प्राथमिक उद्योग है, और प्राथमिक उद्योग जो इस्पात अगर बना लिया जाता है तो वो सहायक उद्योग के रूप में शामिल माने गौण उद्योग हो जाता है। ये उद्योग जो है, जो हम लोग का गौण उद्योग है, वो 2 प्रकार का हो सकता है। एक होता है निर्माणात्मक उद्योग और दूसरा होता है रचनात्मक, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। 2 तरह का इंडस्ट्री जो है इसमें सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है, गौण उद्योग जो है, सहायक उद्योग जो है उसमें शामिल होता है। मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कहा गया निर्माणात्मक उद्योग वैसे उद्योग आते हैं। इसके अंतर्गत कौन सा उद्योग आता है? वैसा उद्योग जो कच्चा माल या अर्धनिर्मित माल को तैयार कर उसको तैयार माल में परिवर्तित करता है। कच्चा माल जो रॉ मटेरियल्स होता है उसको, या फिर जो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, जो भी हम लोग का जैसे सेमी फिनिश्ड गुड्स अगर है, अर्धनिर्मित अगर सामान है, तो उससे क्या करता है कि वो फिनिश्ड गुड्स में, तैयार माल में उसको परिवर्तित करता है। जैसे कपास है, कपास से कपड़ा बन गया। इसी तरीके से गन्ना है, अगर गन्ना से जो चीनी का निर्माण किए तो ये क्या है? ये निर्माणात्मक उद्योग है। जो पहले से रॉ मटेरियल है उसके आधार पर ये काम करता है। पत्थर से सीमेंट बना दिया, कच्चा लोहा है तो कच्चा लोहा से इस्पात बना दिया। तो ये जो तैयार करने का काम किया जाता है वो निर्माणात्मक उद्योग में आता है। इसमें क्या होता है कि ये निर्माणात्मक उद्योग जो है वो 4 प्रकार का हो सकता है। पहला होता है विश्लेषणात्मक, विश्लेषण करने का काम करता है। विश्लेषण मीन्स 2 अलग अलग चीज को अलग करता है। जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि जब प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि ज़मीन के अंदर से जो भी है वो तेल निकाल लिया जाता है। लेकिन तेल वो यूज करने लायक कब होता है? जब उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ करके और अलग अलग करते हैं, पेट्रोल अलग करते हैं, किरोसिन अलग करते हैं, डीजल अलग करते हैं, रिफाइन करते हैं, तब जा करके वो यूज करने लायक होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ज़मीन से कुआं का पानी जैसा निकाल लिया और यूज करने लगे, वैसा नहीं हो सकता। तो ये काम जो है विश्लेषणात्मक जो हम लोग का उद्योग होगा, जो निर्माणात्मक उद्योग के अंदर में आता है, उसमें शामिल किया जाता है। इसी तरह सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक क्या होता है कि 2 रॉ मटेरियल्स को मिला लिया और एक नया चीज बना दिया। जैसे कोई भी 2 रॉ मटेरियल्स को मिला करके और एक नया चीज बनाया, उसको हम लोग विश्लेषण में शामिल सिंथेटिक माना जाता है। वैसे को
ये प्रक्रियात्मक क्या होता है? प्रोसेस मीन्स कोई काम करने के बाद स्टेप वाइज काम करके अगर पूरा करते हैं, एक काम करने के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा, तब जा करके वो सामान तैयार होता है, तो उसको हम लोग प्रोसेस में, प्रक्रियात्मक में डालते हैं। और एक होता है एकत्रीकरण, असेंबलिंग का मतलब हुआ कि छोटा छोटा पार्ट्स बन गया और उसको एक साथ जोड़ने का काम जो है असेंबलिंग। जैसे मान लीजिए घड़ी है या कोई भी प्लांट है, तो घड़ी में क्या है, एक उसे सब सारा अलग अलग सामान भेज दिया, कोई उसका सुई अलग भेज दिया, ये चाबी देने के लिए, और उसको सब जगह असेंबल किया जाता है, सब जगह फिट करके एक जगह कर दिया जाता है। तो ये जो उद्योग है, ये निर्माणात्मक उद्योग का 4 जो है अंग है, चारों अंग इसमें शामिल किया जाता है निर्माणात्मक उद्योग के रूप में। अब आइए रचनात्मक उद्योग। रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव क्या होता है इंडस्ट्री? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री होता है कि निर्माणात्मक उद्योग के द्वारा जो भी तैयार किया गया उत्पाद और उसकी सहायता से अगर वो अस्थाई स्थल के रूप में कोई चीज़ निर्माण करता है। जैसे अस्थाई स्थल में क्या हो सकता है? सड़क बना रहा है, तो सड़क में क्या है? सीमेंट है, बालू है, गिट्टी है, ये तारपीन जो भी है वो सब सारा, तो सब क्या होता है कि निर्माणात्मक उद्योग में वो सब बन गया है, सीमेंट बन गया है, बालू गिट्टी जो है उस सब की व्यवस्था कर दी गई है निर्माणात्मक उद्योग के। उसके द्वारा जो प्रोडक्ट दिया जाता है, उस प्रोडक्ट को मिला करके एक अस्थाई जो है वो ये स्थल तैयार करने का काम करता है। जैसे इसको मेन हम इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ले सकते हैं, जैसे पुल बनाना, भवन बनाना, सड़क बनाना, ये सब क्या है ना कि ये निर्माणात्मक उद्योग में आएगा। तो ये उद्योग की एक विशेषता ये भी है कि इस उद्योग को कहीं बेचा नहीं जा सकता है। जैसे सड़क बना दिए तो सड़क थोड़ी ले जाकर कहीं उठा करके बेच देंगे, वो कभी नहीं हो सकता है। भवन बना दिए, भवन उठा करके मार्केट में ले जाकर नहीं बेच सकते हैं, मार्केट में ले जाकर के भवन को नहीं बेच सकते हैं। तो इस तरह का ये जो प्रोडक्ट है वो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में शामिल किया जाता है। इस तरह से हम लोग गौण का देखें कि 2 निर्माणात्मक और रचनात्मक ये जो 2 उद्योग है इसके बारे में अब जाने। अब उद्योग में ही तीसरा जो भाग है इसका, उसको तृतीयक उद्योग या सेवा उद्योग के नाम से जाना जाता है, जो क्या करता है कि कम्युनिकेशंस को, जो हम लोग का इकोनॉमी है, इकोनॉमी में किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना या सामान की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए या अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये काम करता है। जैसे मान लीजिए सेवा उद्योग किसे कहते हैं, तो सेवा उद्योग लिखा हुआ कि द्वारा वैसी सेवाएं प्रदान की जाती है जो एक अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के नियमित प्रवाह को सरल बनाता है। बोलता है कि कोई भी एक वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना या बेचने में सहायता करने में ये सहायक होता है, उसी को हम लोग तृतीयक या सेवा उद्योग के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? परिवहन। अब सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए परिवहन काम करता है। बैंकिंग, जैसे कोई काम कर रहा है तो उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, तो पैसा एक जगह से ज़्यादा पैसा लेना, एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना, ये सब जो है बैंकिंग के द्वारा। बीमा, किसी चीज़ को क्षति होने से बचाने के में सहायता देता है। ये भंडारण क्या होता है? किसी चीज़ को स्टोर करना, कि बहुत सारा जैसे प्रोडक्ट एक बार तैयार कर लिए तो एक जगह रखे, उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत है उसके अनुसार हम उसको बेचें। और एक विज्ञापन, विज्ञापन में क्या है कि हम लोग का विज्ञापन जो है वो ये दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट्स, जिससे कि हमारा जो सेल है वो बढ़े और हम बिक्री अपने वस्तु को अच्छे तरीके से, चाहे अपने कस्टमर के पास अच्छे से उसकी जानकारी हम प्रदान करें। तो इस तरह से हम लोग देखें उद्योग के बारे में कि उद्योग जो है वो ये हम लोग का जो क्लासिफिकेशंस जो है ये का वर्गीकरण, व्यवसायिक क्रियाओं का, बिजनेस एक्टिविटी का जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन को हम लोग देखें और उसके अंतर्गत हम लोग उद्योग के बारे में देखें कि उद्योग जो है हम लोग का कैसे होता है। पहला आपको बताया जा चुका है, इसके अंदर इस वीडियो के अंतर्गत आपको 2 बताया गया और अगले में इसकी क्रियाओं के बारे में बताया जाएगा।